अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, दिल की दुनिया में आपका ढेर सारा वेलकम। आज ही हम बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते और ये रेसिपी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ मेरी मदर की यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत टाइम के बाद, उनकी डेथ के बाद आज मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए। ये हमने मटन का कीमा ले लिया है और आप अपने फेवरेट कोई भी मीट ले लीजिएगा। और ये चने की दाल है, हमने चने की दाल भिगा दी थी क्योंकि इनके गलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है ये। और मटन का कीमा है तो बहुत आसानी से गल जाता है। तो इसके लिए हमने ले लिया एक तेज पत्ता और ये हमने लिए हरी धनिया और इसे हमने डंठल के साथ लिया। आप डंठल के साथ ले लीजिएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया हमने, खड़ी धनिया ले लिए और ये काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा हमने पोस्ते का दाना और ये हमने नमक ले लिया है, गरम मसाला और थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और ये ले लिया है जीरा और ये चिरौंजी और खसखस। आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, लेकिन ये मेरे मदर की रेसिपी है और मैं इसे अपनी तरह से बना रही हूँ, तो इस तरह से बना रही हूँ। बहुत बेहतरीन रेसिपी बनेगी ये, तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। और इन सारे मसालों को इस कीमे में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जिस तरह से आपका कीमा हो उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा और जितना कीमा होगा उसका 50% दाल होगी वगैरह सब डाल दिया। एक नमक वगैरह सारा हमने मिला दिया और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से इसे बना लीजिए। और मटन का मीट है, इसमें कुकर की जरूरत नहीं है। और इसे कवर कर देते हैं, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकने देते हैं। अच्छी तरह से दाल और कीमा हमारा कुक हो जाता है, इसके बाद इसे चेक करते हैं। इसे हम 7-8 मिनट तक इस तरह पकने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। इसमें 7-8 मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। इसका पानी देखिए काफी सूख गया है और इसे 2-3 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद इसे उतार लेते हैं। और दाल भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गई, क्योंकि हमने जो भिगा दिया था ना, इस वजह से बहुत आसानी हो गई, वरना चने की दाल में वक्त लगता है। और मटन का मीट है तो बहुत ही जल्दी गल जाता है, प्रेशर कुकर में बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसे 1-2 मिनट और करते हैं, उसके बाद इसे उतार लेंगे। इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा क्योंकि ये रेसिपी हमारे लिए बहुत ही तकलीफदेह है। और हमने आज बहुत सालों के बाद, मेरी मदर तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें मेरे साथ हैं और ये उस टाइम की बनी हुई है। और जब मैं छोटी थी और मेरी मेमोरी में ही वो ऐसे से बनाती थी, उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। मुझे इनमें इतनी समझ नहीं थी कि मैं पूरी रेसिपी मुझे याद रहती, क्योंकि मैं टीनेजर्स भी नहीं थी, तो बिल्कुल बचपन था लेकिन मेरी मेमोरी में था। और ये वो हमेशा बनाती थी उस टाइम पे जब कभी कभी पाकिस्तान से हमारी फुफ्फो और फुफ्फी आती थी, तो उनके लिए दावत पे ये बनता था, क्योंकि उनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी। तो वो जब इंडिया आती थी मायके, तो उनके लिए मेरी मदर ये बनाती थी। और फुफ्फो जब मेरी जाती थी ना यहाँ से, तो बहुत काफी टाइम तक वो बहुत ही सैड रहती थी, क्योंकि भाई इंडियन थी तो अपनी पैदाइश की जगह तो सभी को याद रहती है, सभी को तकलीफदेह होती है, बहुत यादें रहती है। अपना देश सभी को प्यारा रहता है, तो वो बहुत सैड रहती थी, क्योंकि कोई कहीं भी चला जाए, मैका तो मैका होता है, वो हमेशा प्यारा रहता है। तो अब इसे ठंडा करके इसको हम पीसते हैं। ये ठंडा हो जाता है तो इसे हम पीस लेते हैं। अगर इसे आप सिल बट्टे पे पीसते हैं तब तो आप ठीक है पीस सकते हैं। इसे ठंडा होने के बाद पीसिएगा एहतियात से, क्योंकि गर्म रहेगा तो जार में दिक्कत हो जाएगी। और ये खड़े मसाले ना निकाल दीजिएगा, जैसे तेज पत्ता और ये छोटी इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची वगैरह सब निकाल दीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसे सिल बट्टे पे पीसते हैं तब तो ठीक है, अगर मिक्सर में पीसते हैं तो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो पाती है, छोटे छोटे से मुंह में आते हैं टुकड़े, तो बिल्कुल बेकार हो जाता है जायका। तो ये काली मिर्च भी ना, इसे भी आप निकाल दीजिएगा। इसको पीस लेते हैं। डाल देते हैं 1 टीस्पून ये गरी बुरादा, इससे डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी हो जाएगी और बहुत ही रिच बनेंगे हमारे कोफ्ते। और ये हरी मिर्च है, इसे हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया है और इसे पीस लेते हैं। मसाला भी बना लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार हो गया, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और थोड़ी सी प्याज, इसे मिला देते हैं। इसमें से थोड़ा सा पेस्ट लेते हैं, इसे इस तरह से करिएगा। इसमें अंडा रखते हैं। ये हमने अंडे बॉयल कर लिए थे और हमने ये नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। अंडे कैसे बॉयल होते हैं ये सबको पता होता है, तो बस इस तरह से कर लीजिएगा।
ये देखिए, ये हो गया ना। इसी तरह से दूसरा वाला भी बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए, बहुत इजी बन जाएंगे। थोड़ा सा कुछ स्पेशल हमें खाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये रेसिपी मेरी बचपन की देखी हुई, और चूंकि माँ की यादें जुड़ी थी तो मेरी हिम्मत कभी हुई नहीं कि मैं इस रेसिपी को बनाती और खाती। सिर्फ बीच में मैंने इसका एक कोफ्ता बनाया था, वो भी बिल्कुल स्नैक स्टार्टर की तरह। और उसके बाद आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये बना रही हूँ, वरना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था ये इस रेसिपी को, क्योंकि इससे मेरी सारी माँ की यादें याद आ जाती थी। इसे भी बना लेते हैं। छोटे छोटे देखिए प्याज के टुकड़े हैं ये, और अच्छी तरह देखिए अंडा कवर हो गया हमारा। इसमें डीप करते हैं। ये एक अंडा है, इसमें इसे डीप कर लेते हैं। इससे इसकी बाइंडिंग होगी, फ्राई करने में आसानी होगी। नमक मिला दिया था ताकि ये फीका ना लगे, हल्का से इसमें नमक मिला दीजिएगा और इसे फ्राई करते हैं। बिल्कुल इसी में डीप कर करके इसे फ्राई कर लीजिएगा। हल्की हल्की से पलटिए, बिल्कुल आराम से इनकी साइड चेंज करिए। और आप चाहें तो इसे बिल्कुल डीप फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रही हूँ तो मैंने इसे कम ऑयल में ही फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर दीजिएगा। देखिए, अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं आराम आराम से, और आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर दीजिएगा। आप सारे इसी तरह आराम आराम से निकाल लेते हैं। और देखिए, दो थोड़े से पेस्ट बचे थे तो हमने इसे गोल गोल प्लेन कोफ्ते की तरह बना लिया है। इससे भी डाल देंगे इसमें। अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। आधा कप ऑयल मैंने इससे डाला है क्योंकि इसमें हमने प्याज भी फ्राई करनी है। ये हमने प्याज बारीक पत्ती कट कर ली है लंबाई में, इसकी बरिस्ता तैयार करते हैं। और इसमें बरिस्ता बाद में डालेंगे ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल हमारी कढ़ाई गरम थी, और देखिए सरसों के ऑयल में मैं बना रही हूँ। आप इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। और बहुत तेजी से ऑयल गरम हो जाए, उसके बाद फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, उसके बाद इसे फ्राई करिए। आज मैं बिल्कुल पुराने तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह से मेरी माँ बनाती थी, सरसों के ऑयल में। ये देखिए, हमारी बरिस्ता कलर कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से। और प्याज को बिल्कुल बादामी मत करा करिए, लाइट बादामी निकाल लिया करिए, क्योंकि ये ऑयल के कांटेक्ट में रहती है तो ये कुक होती रहती है और फिर काली पड़ जाएंगी। तो बस इस तरह से इन्हें निकाल लीजिए। प्याज का कलर देखिए हल्का हल्का चेंज हो रहा है। और छोटी बिल्कुल बारीक प्याज हमने करी है ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से भुन जाए। और इसे में डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने। बस इसे 1 मिनट तक भूनेंगे, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर की प्योरी मैंने बना ली थी, तो प्योरी डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं जायके के हिसाब से नमक। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर डाल देते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और इस मसाले को भूनने देते हैं और इसे कवर कर देते हैं और इसे भूनते हैं। इसे 3-4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेते हैं, फिर चेक करते हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी है, और ये बहुत अच्छे से भून रहे हैं। लेकिन अभी इसे हमें और भूनना है, इसमें थोड़ा भी कमी है। और इसी स्टेज पे इसमें डाल देते हैं बरिस्ता। इसे हमने हाथ से मसल लिया है और इसी में डाल देते हैं। बिल्कुल मुगले में लगेगा ये, इसे आप बना कर देखिएगा। थोड़ा झंझट तो होता है, लेकिन कुछ रेसिपी इतनी ट्रेडिशनल होती है कि उसे बनानी ज़रूरी है। डाल दिया है और इसे थोड़ा सा और भूनते हैं बिल्कुल।
2-3 मिनट तक चलाते रहिए इसे और अच्छी तरह से भूनते हैं। इसे 2 मिनट और कवर कर देते हैं, सिर्फ 2 मिनट। अब इसे चेक कर 2 मिनट हो गए। और अगर आपको बहुत ज़रूरत लगे, जैसे मसाले थोड़ा भूनने में वक्त लगेगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसमें पानी डाल दीजिएगा और पानी डालकर इसे भूनिएगा, लेकिन भूनिएगा ज़रूर। अब इसे हम हाई फ्लेम पे करते हैं 1 मिनट के लिए। और बस इसमें डाल देते हैं आराम से अपने कोफ्ते। ये 2 कोफ्ते छोटे छोटे पेस्ट बचे हुए थे, वो भी मैंने बना दिए, इसे भी डाल दीजिएगा। और इसमें डाल देते हैं 2.5 कप पानी। बहुत एहतियात से करिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो बहुत एहतियात से करिएगा। फ्लेम हाई कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। बस इसमें बॉयल आ रहा है और इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम लो कर देते हैं और इसे आराम से 4-5 मिनट कुक होने देते हैं, क्योंकि पूरा फ्लेवर और कोफ्ता बिल्कुल एक दूसरे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इसे चेक करते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और इसमें थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी गरम कर ली थी, इसे डाल देते हैं। आपका दिल करे थोड़ा और स्टाइलिश बनाना है इसे, तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए इसे। फिर इसके बाद इसे बीच से इस तरह कट कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये 2 प्यारी आंखें, मेरी छोटी बेटी की आंखें बिल्कुल इसी तरह हैं। आखिर मेरा नरगिसी कोफ्ता तैयार हो गया, शोरबे वाला। और इसमें मेरी माँ की यादें भी जुड़ी हुई हैं। इसे मैंने बड़े इमोशनल होके बनाया है। कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी है। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारी दुआएं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।